बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की तरफ से माफी का मुतालबा जो किया गया था, माफी मांगने से इनकार कर दिया है। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज शरीफ को, हुकूमत पंजाब को टारगेट क्यों कर रखा है, इस मुतल्लक तफसील से बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर। पीपल्स पार्टी काफी अरसा से हुकूमत पंजाब और मोहतरमा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के मुतल्लिक बड़े सारे बयानात देते रहे हैं। सिंध हुकूमत के जो तर्जमान थे वो भी बयान दागते हैं पंजाब हुकूमत के मुतल्लिक। और इसी तरह शर्जील मेमन जो हैं, जो सीनियर वजीर है हुकूमत सिंध के, वो भी अमूमन बयानात जारी करते रहते हैं। और जिसके तनाजर में फिर जो पंजाब से भी जवाबल जवाब जाता रहा। बात चलते चलते जब सैलाब तक आई और पंजाब के अंदर तारीख का बदतरीन सैलाब आया, तो हुकूमत सिंध की तरफ से हुकूमत पंजाब और मरियम नवाज शरीफ की गवर्नेंस के मुतालिक बयानबाजी शुरू हो गई। इस दौरान हुकूमत पंजाब को नातजर्बाकार हुकूमत भी कहा गया। और कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा था जब सिंध हुकूमत के तर्जमान, पीपल्स पार्टी के तर्जमान हुकूमत पंजाब या मरियम नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं करते थे। और उसके जवाब में भी फिर जवाब दिया जाता था हुकूमत पंजाब की तरफ से, उज़मा बुखारी की तरफ से या किसी और रहनुमा की तरफ से। अब ये बात इतनी बड़ी तो मरियम नवाज शरीफ ने फिर जवाब दिया, भरपूर जवाब दिया। और जब मरियम नवाज शरीफ ने जवाब दिया तो पीपल्स पार्टी जल भुन गई। सिंध क्या, वफाक क्या, जहां जहां भी पीपल्स पार्टी के जुमा मौजूद थे, सब ने अपनी तोपों का रुख मरियम नवाज शरीफ की तरफ कर दिया, हुकूमत पंजाब की तरफ कर दिया। और फिर इस जवाब के दौरान सेनेट से भी वॉकआउट किया गया और कौमी असम्बली से भी वॉकआउट किया गया। और फिर मुतालबा किया गया कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी से माफी मांगे। अब मरियम नवाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वो किसी सूरत माफी नहीं मांगेगी। और दूसरी तरफ राणा सनाउल्लाह, जो मुस्लिम लीग नून पंजाब के प्रेसिडेंट भी है, उनका कहना है कि अगर पंजाब के खिलाफ कोई बात करेगा तो उसका जवाब फिर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ही देंगी। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। मरियम नवाज शरीफ की 1.5 साल हुकूमत के दौरान बड़े सारे ऐसे तरक्याती प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं जो बराह रास्त आवाम को फायदे दे रहे हैं। और उसके मुकाबले में सिंध हुकूमत जो 3 अदवार से जारी है पीपल्स पार्टी की, अब जब सिंध के लोग पंजाब में आते हैं तो पंजाब के अंदर वो बड़ी सारी तब्दीलियां देखते हैं। शहरों के अंदर सफाई है। लाहौर को देखते हैं तो उन्हें मंजर ही कुछ और नजर आता है। फैसलाबाद को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। पिंडी को देखते हैं तो उनका दिल खुश हो जाता है। मुल्तान को देखते हैं, बहावलपुर को देखते हैं, रहीम यार खां को देखते हैं, सहीवाल को देखते हैं, उकाड़ा को देखते हैं, सरगोदा को देखते हैं, चनियोट को देखते हैं, पाकपतन को देखते हैं, बिहाड़ी को देखते हैं, डीजी खान को देखते हैं, राजनपुर को देखते हैं। और इसी तरह पंजाब के जो दिगर बड़े छोटे शहर हैं, जब उनमें आते हैं तो उन्हें एक तब्दीली नजर आती है। शहरों की खूबसूरती नजर आती है, गली मोहल्ले साफ नजर आते हैं, सड़कें साफ नजर आती हैं। जबकि उनके मुकाबले में कराची कराची के अंदर जितना सड़कों की टूट फूट है, जितना गंद है, तो वो हैरान हो जाते हैं। और जब वो सिंधी या शहरी जब वापस सिंध जाकर या कराची जाकर हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी की बात करते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी को वो बातें बहुत बुरी लगती हैं। और यही वजह है कि मरियम नवाज शरीफ को एक तंग नजरी से देखा जाता है। मुकाबला तो ये होना चाहिए कि अगर मरियम नवाज शरीफ अच्छा काम कर रही है
तो दीगर सूबे सिंध, बलोचिस्तान या केपी के है, वो उससे ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करें। कारकर्दगी का मुकाबला होना चाहिए, ना कि बयानबाजी का मुकाबला होना चाहिए। बहरहाल मोहतरमा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, आदाब।